हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे यादें पिक्चर के बारे में। चलिए हम इसकी स्टोरी जानते हैं। यादें 2001 की हिंदी म्यूज़िकल ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है, एडिट किया है, प्रोड्यूस किया है सुभाष घाई ने। वो इस पिक्चर के लेखक भी हैं। पिक्चर के मेन लीड्स में नज़र आएंगे जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन और करीना कपूर। जैकी श्रॉफ ने निभाया है राज सिंह पुरी का किरदार, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ललित मल्होत्रा के, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो छोटे भाई होते हैं जे.के. मल्होत्रा, जिसका किरदार निभाया है अमरीश पुरी ने। मल्होत्रास जो होते हैं वो लंदन के बिजनेस टाइकून्स होते हैं, यानी कि काफ़ी रिच और काफ़ी वेल्दी बिजनेसमैन होते हैं। ललित और उनकी वाइफ नलिनी का काफ़ी हेक्टिक बिजनेस लाइफस्टाइल होता है, जिसकी वजह से उनके इकलौते बेटे रौनित को ज़्यादा वक्त मिल नहीं पाता है। रौनित बचपन से ही अपने फैमिली के पैसे की लालच को देखकर परेशान होते हैं और उस फैमिली ग्रीड को अपोज करते हैं। ये एक कारण होता है जिसकी वजह से वो अपने अंकल राज यानी जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ यानी कि आंट शालिनी के काफ़ी करीब होते हैं। राज की वाइफ शालिनी एक एक्सीडेंट में मारी जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं राज और शालिनी के 3 बेटियां। रौनित जो होते हैं वो राज के बहुत क्लोज़ होते हैं और बचपन से ही रौनित और राज की 3 बेटियां साथ में पले बड़े होते हैं। राज की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और राज उनसे ये कहते हैं कि जब शादी की बात आएगी तो लड़का चुनने का हक उनको रहेगा, लेकिन लड़के के परिवार जो होते हैं उसको चुनने का हक राज के पास रहेगा। राज की सबसे बड़ी बेटी अवंतिका का अरेंज मैरिज होता है पंकज से, जो कि रौनित के कॉलेज फ्रेंड होते हैं। पंकज लड़का जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा होता है। राज की जो सेकंड बेटी होती है सान्या, वो अपने फादर के अगेंस्ट जाके शादी करती हैं, क्योंकि राज को सान्या के जो परिवार वाले हैं यानी कि इन लॉज हैं वो पसंद नहीं आते। फिर भी सान्या की ज़िद होती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड सुकान से ही शादी करूंगी, इसलिए राज को मानना पड़ता है ये रिश्ता। जबकि राज बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उनको ना उनके फैमिली वैल्यूज़ पसंद आते हैं ना अपब्रिंगिंग पसंद आता है। राज की सबसे छोटी बेटी होती है ईशा, जिसका किरदार निभाया है करीना कपूर ने। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड होती हैं और वो हमेशा ये कहती हैं कि मैं कभी इस प्यार व्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगी। सानिया की जब शादी होती है उसके इन लॉस उसको बहुत टॉन्ट करते हैं और एब्यूज़ करते हैं और सानिया अपने घर वापस लौट आती है। राज को कहीं ना कहीं पता होता है कि ये दिन तो देखना ही था। सानिया के इस इंसिडेंट से राज को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। यहाँ पर ईशा और रौनित एक स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करते हैं मलेशिया में, जहाँ पे उनकी दोस्ती प्यार की तरफ बढ़ने लगती है। वो दोनों को ये पता नहीं होता है कि रौनित के पेरेंट्स ने सीक्रेटली रौनित की शादी मोनिष्का राय से अरेंज किया है, जो एक और बिजनेस टाइकून की बेटी होती हैं। ये संबंध से उनका बिजनेस मर्जर हो जाएगा और फैमिलीज़ और भी बड़ी हो जाएगी। रौनित के पेरेंट्स को ये पता है कि रौनित जो है वो राज से काफ़ी क्लोज़ है और वो ये रिश्ते के लिए तो बिल्कुल नहीं मानेगा। वो राज को अप्रोच करते हैं, क्योंकि राज काफ़ी क्लोज़ होते हैं रौनित से। वो राज को अप्रोच करते हैं रौनित को ये रिश्ते के लिए हाँ बोलने के लिए, और वो ये भी राज से मनवा लेते हैं कि भाई रौनित जो है वो इसी रिश्ते में खुश रहेगा। राज ये यकीन कर लेते हैं कि हाँ इस रिश्ते से रौनित खुश रहेगा और वो मल्होत्रा से ये वादा कर लेते हैं कि वो रौनित को मनाएंगे कि ये रिश्ते के लिए हाँ बोल दे। राज को शौक तभी लगता है जब ईशा आके राज से ये कन्फेस करती है कि उसको रौनित से प्यार हो गया है और उसको राज का आशीर्वाद चाहिए। राज एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी बेटी का बात सुने या जो वादा उन्होंने मल्होत्रा से किया है वो वादा निभाएं। ऑलरेडी सानिया ने जो किया है उससे तो राज तकलीफ़ में ही है, क्योंकि राज के स्टेटस का और मल्होत्रा के स्टेटस का वैसे तो तालमेल नहीं बैठता। ये भी सोचकर राज इस रिश्ते को मना कर देते हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं एंड वो अपने आप को चोट पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से ईशा अपसेट हो जाती है। राज जो होते हैं ईशा और रौनित की फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन राज रौनित को ये समझाते हैं कि जो उसकी फैमिली है वो ईशा को एज डॉटर इन लॉ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ईशा को वो दर्जा कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि राज और मल्होत्रा का स्टेटस इक्वल नहीं है। ईशा को सारा सिचुएशन समझ में आ जाता है और वो रौनित के साथ अपना रिलेशनशिप एंड करना चाहती हैं। वो रौनित को ये बता देती हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड। वो फ्रेंड जोन कर देती हैं बेसिकली रौनित को।
ईशा लेकिन अंदर से काफ़ी दुखी होती हैं। रौनित इनिशियली बहुत हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। रौनित को दोनों तरफ से प्रेशर होता है, यानी कि उसके पेरेंट्स की तरफ से भी और राज की तरफ से भी, टू मैरी मोनिष्का। रौनित फाइनली मोनिष्का से एंगेजमेंट करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। बहुत ही जल्द रौनित ये पता लगा लेते हैं कि मोनिष्का का जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है एंड टोटली ऑपोजिट है मल्होत्रा के लाइफस्टाइल से। वो ये सारी बात राज को प्रूव करना चाहते हैं कि कैसे मोनिशा उनकी फैमिली के लिए फ़िट नहीं है। राज यहाँ पर रौनित की बात मान लेते हैं और वो मल्होत्रास को एडवाइस करते हैं कि ये एंगेजमेंट रिकंसिडर करें। यहाँ पर क्योंकि राज खुद इस रिश्ते से अगेंस्ट हो जाते हैं, जेके मल्होत्रा यानी कि अमरीश पुरी राज को पब्लिकली इंसल्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये रिश्ता तुड़वा कर वो अपनी बेटी का रिश्ता घर मल्होत्रा के साथ कराना चाहते हैं। ये बात सुनकर राज को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो अपना सारा रिश्ता मल्होत्रा के साथ तोड़ देते हैं। एंगेजमेंट के एक दिन पहले रौनित जो होते हैं वो अपने माँ बाप को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कैसे बचपन से उसकी फीलिंग्स को हमेशा से ही नेगलेक्ट किया गया और कैसे उसके माँ बाप ने सिर्फ बिजनेस और पैसे पे ध्यान दिया। ईशा और रौनित भाग जाते हैं और मल्होत्रास के घर में हल्ला मच जाता है। नलिनी जो रौनित की माँ होती हैं वो अंडरस्टैंड करती हैं कि रौनित पे क्या बीत रही है। वो राज के पास जाती हैं, उनसे अपोलोजाइज़ करती हैं और वो कन्विंस करती हैं राज को कि वो जाके रौनित और ईशा को वापस घर ले आ जाएं। नलिनी के सपोर्ट के वजह से रौनित अपने एंगेजमेंट पार्टी के दौरान, जहाँ पे मल्होत्रास और राय का मर्जर होने वाला होता है, वहाँ पे एक लंबी स्पीच देते हैं। वो फैमिलीज़ को एक्सपोज कर देते हैं और ये कहते हैं कि कैसे एक बिज़नेस मर्जर के वजह से उनका एंगेजमेंट हो रहा है, ना ही कि दो प्यार करने वालों का एंगेजमेंट हो रहा है। इस डिक्लेरेशन से सारे जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं, जिसके वजह से जो राय फैमिली होती है उनको ये मर्जर कैंसिल करना पड़ता है। रौनित की फैमिली फाइनली ये समझ जाती है कि बिज़नेस मर्जर्स के वजह से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं। जेके जो होते हैं राज और ईशा दोनों से माफ़ी मांगते हैं और मल्होत्रास फाइनली अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं रौनित और ईशा को। फिल्म ख़त्म होती है एक फ्लैश फॉरवर्ड के साथ, जहाँ पे एक बूढ़े राज अवंतिका के जो डॉटर है उसके साथ बैठे हुए होते हैं और वो सारी कहानी और सारी चीज़ें जो उनकी वाइफ शालिनी ने उनको बताई है वो सारा चीज़ अवंतिका की बेटी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। सानिया भी अपने हस्बैंड के साथ रिकंसाइल कर लेती हैं। फाइनली फिल्म में ये दिखाया जाता है कि राज की तीनों बेटियां अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं और अभी भी अपने पापा से उतनी ही क्लोज़ हैं। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।